चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को टास्क बार के सभी ऑप्शन बताए थे। इसके अलावा मैंने ईमेल आईडी बनाना और आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने के वीडियो भी बनाए थे, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको नोटपैड चलाना सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करेंगे। तो नोटपैड ओपन करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला, हम स्टार्ट पर क्लिक कर ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एक्सेसरीज में जाएंगे और यहाँ पर नोटपैड हमें मिलता है, यहाँ से हम नोटपैड ओपन कर लेंगे। और दूसरा तरीका इसका ये है कि सर्च पर डायरेक्ट NOTEPAD नोटपैड डालकर एंटर मार देंगे। तो इस तरह से हमारा नोटपैड खुल जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है फाइल। फाइल मेनू में सबसे पहला ऑप्शन है न्यू। तो न्यू का ऑप्शन हमारे किस काम आता है? तो मान लीजिए हमने कोई अपना डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। अब हमें एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है, नई जो है क्रिएट करनी है। तो हम फाइल पर जाकर न्यू पे क्लिक कर देंगे। और अगर जो हमने अभी बनाया हुआ है, अगर हमें उसे सेव करना है तो हम उसे सेव पर क्लिक कर सेव कर सकते हैं। और अगर उसे सेव नहीं करना है तो यहाँ पर उसे हम डोंट सेव कर देंगे। तो इस तरह हमारी ये नई फाइल खुल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ओपन। ओपन का यूज़ जो हमारी सेव फाइल है उसे खोलने के लिए किया जाता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अपनी ये फाइल सेव की है, ये मैंने कंप्यूटर नाम से डेस्कटॉप पर सेव कर दी। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट दे देता हूँ। अब मुझे अपना जो मैंने सेव की है फाइल, वो फाइल यहाँ पर खोलनी है। तो मुझे उसके लिए फाइल पर जाना होगा, उसके बाद ओपन पर जाना होगा। उसके बाद मैंने वो डेस्कटॉप पर सेलेक्ट की थी, तो यहाँ से हमें डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ से, ये मैंने कंप्यूटर नाम से सेव की थी, इस पर क्लिक कर यहाँ पर ओपन करना है। तो इस तरह ये हमारी फाइल खुल गई। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑप्शन है सेव। सेव का ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए सेव ऑप्शन का यूज़ होता है। उसके बाद है सेव एज। सेव एज का यूज़ इसलिए होता है, जैसे आपने ये फाइल एक बनाई है, अब ये फाइल आपने सेव कर दी। अब इसके बाद आपने इसमें और भी कुछ लिखा, अब आपको ये फाइल भी सेव करनी है, लेकिन दोनों अलग अलग फाइल है, दोनों अलग अलग नाम से सेव करनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेव एज पर जाना होगा। वो फाइल हमने कंप्यूटर नाम से की थी, इसे हम कंप्यूटर 1 नाम से करेंगे। तो इस तरह आप देखिए, हमारे डेस्कटॉप पर दो फाइलें सेव हो गई। कंप्यूटर वाली फाइल में जो आपने पहले लिखा था वही सब कुछ होगा, और कंप्यूटर 2 वाली फाइल में, कंप्यूटर 1 वाली फाइल में जो आपने बाद में बढ़ाया था वो सब लिखा हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेव एज के बाद ऑप्शन है पेज सेटअप का। पेज सेटअप का ऑप्शन, यहाँ से हम अपना, जब हम प्रिंट निकालते हैं, जो हमने टाइप किया है उसका प्रिंट निकालते हैं, तो यहाँ से हम उसका साइज सेट कर लेते हैं। हमें किस साइज पर वो निकालना है वो हम साइज यहाँ से सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम मार्जिन दे सकते हैं कि हमें लेफ्ट में कितना मार्जिन रखना है और राइट में कितना मार्जिन रखना है। अगर हमें मार्जिन बिल्कुल नहीं रखना तो हम यहाँ पर 0 कर देंगे, तो हमारे पेपर में जगह नहीं छूटेगी। लेकिन
यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन देना जरूरी है ताकि पेपर में थोड़ा सा स्पेस बना रहे। उसके बाद पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में हम पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में पेपर सीधे आएगा और लैंडस्केप में लैंडस्केप हो जाएगा। उसके बाद ओके। तो इस तरह हम यहाँ से पेज सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है प्रिंट। प्रिंट से हम यहाँ प्रिंट कर कर यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर कर उस जो हमने टाइप किया है उस डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ऑप्शन एग्जिट। एग्जिट का ऑप्शन से हम नोटपैड बंद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मेनू है एडिट मेनू। एडिट मेनू में सबसे पहले है अंडू। अंडू का यूज क्यों होता है? मान लीजिए हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पर टाइप किया है और अब इतना हमने डिलीट कर दिया, फिर हमें अचानक याद आया कि हमें ये डिलीट नहीं करना था। तो अब उसी चीज को वापस लेके आने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडू करेंगे। ये देखिए वो चीज वापस आ गई। और अगर हम दोबारा से अगर यहाँ से इसे हटाना हो तो हम उसे रेडू भी कर सकते हैं। अंडू के बाद अंडू को आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जेड है अंडू की। उसके बाद ऑप्शन आता है कट। कट का ऑप्शन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कट करना। उसके बाद पेस्ट। मान लीजिए ये जो चीज़ आपने यहाँ पर लिखी है इसे आपको नीचे लिखना है, तो यहाँ से उसे कट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आइए और यहाँ पर आकर उसे पेस्ट कर दीजिए। तो जो चीज़ आपने कट या कॉपी की है उसे दूसरी जगह लाने के लिए पेस्ट का ऑप्शन यूज होता है। चलिए उसके बाद है डिलीट। डिलीट का ऑप्शन है, आप सब कुछ सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। ओके। उसके बाद नया ऑप्शन है फाइंड। फाइंड फाइंड में हम क्लिक करेंगे तो जो हमने यहाँ पर टाइप किया है, जैसे हमने यहाँ पे CLASSES क्लासेस हमें फाइंड करना है, तो हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड क्लासेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाउन है, हमें डाउन से नहीं करना है, हमें अप से सर्च करना है। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट। तो देखिए क्लासेस पे सेलेक्ट हो गया, इसने क्लासेस को फाइंड कर लिया। ओके। फाइंड के बाद आता है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया फाइंड में ही। उसके बाद ऑप्शन आता है रिप्लेस। रिप्लेस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने क्लासेस लिखा है और हमें बाद में याद आया, जैसे क्लासेस हमने बहुत जगह लिखा है और हमें याद आया कि हमें क्लासेस की जगह हमें इंस्टीट्यूट लिखना है, तो हम यहाँ पर इंस्टीट्यूट कर देंगे। और अगर हमें एक जगह सिर्फ करना है तो यहाँ रिप्लेस करेंगे, और अगर सब जगह इंस्टीट्यूट करना है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। ये देखिए चेंज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर ऑप्शन है गो टू। गो टू ऑप्शन यूज होता है जैसे हमने कई सारे लाइनें लिखी हैं, अब हमें डायरेक्ट फोर्थ वाली लाइन में जाना है या फिफ्थ वाली लाइन में जाना है, तो हम गो टू पर क्लिक करेंगे।
go to का ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है। चलिए मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ। गो टू ऑप्शन से आपको जिस लाइन पर जाना है, आप गो टू में वो लाइन नंबर डाल दीजिएगा तो आप डायरेक्ट उसी लाइन पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद सेलेक्ट ऑल, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से आप मतलब जो कुछ आपने लिखा है उस सब को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टाइम एंड डेट, यहाँ पर आप टाइम एंड डेट अगर यहाँ से आप चेंज कर देंगे और उसे सेव कर देंगे तो आपका यहाँ पर वो डेट और टाइम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, सिस्टम का डेट और टाइम चेंज हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, फॉर्मेट मेनू में सबसे पहला है वर्ड रैप। वर्ड रैप में इस समय राइट का निशान लगा हुआ है। अगर हम ये राइट का निशान यहाँ से हटा देंगे तो जो भी हम लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, वो सीधा उसी लाइन में आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है, सीधे एक ही लाइन में आगे बढ़ रहा है। अगर हम वर्ड रैप पे क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली नई लाइन से आना शुरू हो जाएगा। जितना पेज हमारा है बड़ा, उस पेज पर पहली लाइन खत्म होने पर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। उसके बाद है फॉन्ट। फॉन्ट पर क्लिक कर आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का फॉन्ट आपको अच्छा लगे, पसंद आए, वो फॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट को बोल्ड या बोल्ड ओब्लिक रेगुलर किसी तरह से कर सकते हैं, या फॉन्ट का साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से आप फॉन्ट सेट करना चाहें यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर नोटपैड कंप्लीट हुआ। कल को फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितना हो सके चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।